धुंधले पहाड़ों के बीच बसे एक शांत मठ में संतोष नाम का एक भिक्षु रहता था। अपनी बुद्धि और दयालु हृदय के लिए प्रसिद्ध संतोष ने अपना जीवन ज्ञान और आत्मज्ञान की खोज में समर्पित कर दिया। एक दिन जब सूर्य ने मठ पर अपनी सुनहरी किरणें डालीं, तो यात्रियों का एक समूह शरण और मार्गदर्शन की तलाश में आया। उनमें से एक युवा साधक था जिसका नाम रवि था, जो ज्ञान की प्यास और जीवन के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक था। रवि की ईमानदारी से प्रभावित होकर संतोष ने गर्मजोशी और दयालुता के साथ उसका स्वागत किया। भाप से भरी चाय के प्यालों के साथ रवि ने ध्यान की शक्ति और आत्मज्ञान की ओर किसी की यात्रा में इसके महत्व को समझने की अपनी लालसा साझा की। संतोष ने एक सौम्य मुस्कान के साथ एक गहन बौद्ध कथा सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले एक दूर के गांव में आनंद नाम का एक विनम्र किसान रहता था। अपने साधारण जीवन के बावजूद आनंद में आत्मज्ञान प्राप्त करने की तीव्र इच्छा थी। अस्तित्व के रहस्यों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर वह पवित्र पहाड़ों की यात्रा पर निकल पड़ा, जहां एक पूज्य आरषि रहते थे। विश्वास और विनम्रता से प्रेरित होकर आनंद ने खतरनाक रास्तों को पार किया और अनगिनत बाधाओं को पार किया। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह आखिरकार आरषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ऊंची चोटियों और फुसफुसाते देवदार के पेड़ों के बीच बसा था। आरषि से मिलने पर आनंद ने आत्मज्ञान प्राप्त करने की अपनी गंभीर इच्छा व्यक्त की और पूछा, ज्ञान का सच्चा सार क्या है पूज्य गुरु? ज्ञान से चमकती आंखों वाले ऋषि ने उत्तर दिया, ज्ञान मेरे प्रिय आनंद केवल तथ्यों और सूचनाओं का संचय नहीं है। यह मन की रोशनी, चेतना की जागृति और सभी प्राणियों के साथ अपने अंतर संबंध का बोध है। आरषि के शब्दों से मोहित होकर आनंद ने ध्यान से सुना, जबकि आरषि ने अपनी कहानी जारी रखी। पास के एक गांव में देव नाम का एक विद्वान रहता था। वह अपने दिन शास्त्रों, वाद विवाद और बौद्धिक खोज में डूबे रहते थे। उनका मानना था कि केवल ज्ञान ही मुक्ति की कुंजी है। एक दिन देव ऋषि के मार्गदर्शन की तलाश में पहाड़ों में चले गए। अपनी बुद्धि और पांडित्य पर गर्व करते हुए उन्होंने आरषि से पूछा, हे बुद्धिमान, परम सत्य क्या है? ऋषि ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, प्रिय देव, परम सत्य को केवल बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। ये शब्दों और अवधारणाओं के दायरे से परे हृदय की शांति और व्यक्ति के अस्तित्व की गहराई में रहता है। आरषि के शब्दों को समझने में असमर्थ देव निराश और उलझन में अपने गांव लौट आया। अपने विशाल ज्ञान के बावजूद वह अधूरा और बेचैन रहा। उस मायावी सत्य की लालसा करता रहा जो उसकी समझ से परे लग रहा था। इस बीच आरषि के ज्ञान से निर्देशित आनंद ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की। उसने अपनी चेतना की गहराई में जाकर मन की शांति, करुणा और आंतरिक शांति का विकास किया। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आनंद ने महसूस किया कि सच्चा ज्ञान बुद्धि की सीमाओं से परे है और अस्तित्व की समग्रता को गले लगाता है। उसने पाया कि आत्मज्ञान एक मंजिल नहीं बल्कि जागृति की यात्रा है, जो प्रेम, करुणा और ज्ञान से प्रकाशित एक मार्ग है। नई स्पष्टता और अंतर्दृष्टि के साथ आनंद अपने गांव लौट आया, खुशी और शांति बिखेरते हुए। उनकी उपस्थिति ने दूसरों को सत्य की अपनी खोज शुरू करने के लिए प्रेरित किया। ज्ञान के प्रकाश को दूर दूर तक फैलाया। संतोष ने जब कहानी समाप्त की तो रवि मौन चिंतन में बैठ गया। उसका हृदय बौद्ध दृष्टांत के शाश्वत ज्ञान से प्रभावित था। कृतज्ञता और श्रद्धा के साथ उसने संतोष को प्रणाम किया, यह महसूस करते हुए कि ज्ञान की शक्ति उसके अधिग्रहण में नहीं बल्कि आत्मज्ञान के मार्ग को रोशन करने की उसकी परिवर्तनकारी क्षमता में निहित है। इसके बाद के दिनों में रवि ने संतोष की शिक्षाओं में खुद को डुबो दिया। भिक्षु द्वारा दिए गए कालातीत ज्ञान को उत्सुकता से आत्मसात किया। संतोष के मार्गदर्शन में रवि ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की, अपनी चेतना की गहराई की खोज की और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर किया। ध्यान और चिंतन के माध्यम से रवि को समझ में आने लगा कि सच्चा ज्ञान बुद्धि के दायरे तक सीमित नहीं है बल्कि अंतर्ज्ञान, सहानुभूति और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के दायरे को समाहित करता है। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान की शक्ति न केवल इसके अधिग्रहण में निहित है बल्कि सभी प्राणियों के लिए इसके अनुप्रयोग में भी निहित है। जैसे जैसे रवि संतोष की शिक्षाओं में गहराई से उतरते गए, उन्हें रास्ते में असंख्य चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी अटूट दृढ़ संकल्प और विश्वास के साथ
उन्होंने दृढ़ता से काम किया, ज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित, जिसने उनकी यात्रा को रोशन किया। एक दिन जब रवि एक विशाल बोधि वृक्ष की छाया में ध्यान में बैठे थे तो उन्हें स्पष्टता और बोध का एक गहन क्षण अनुभव हुआ। शांति के उस क्षण में उन्होंने समझा कि आत्मज्ञान कोई दूर का लक्ष्य नहीं है जिसे प्राप्त किया जाना है, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता है जिसे हर पल जागृत किया जाना है। कृतज्ञता और करुणा से भरे हृदय के साथ रवि ने अपने बोध के फल को सभी प्राणियों के साथ साझा करने का संकल्प लिया, उन्हें मुक्ति और जागृति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। और इस प्रकार ज्ञान की शक्ति और बुद्धि के प्रकाश से लैस रवि ने अपनी यात्रा के एक नए अध्याय की शुरुआत की। अपनी उज्जवल उपस्थिति और दयालु हृदय से अनगिनत आत्माओं को प्रेरित किया। संतोष के लिए वह मठ के शांत आलिंगन में रहना जारी रखा, बुद्ध की शिक्षाओं को उन सभी के साथ साझा किया जो मार्गदर्शन और सांत्वना चाहते थे। उनकी उपस्थिति अंधकार में प्रकाश की किरण की तरह आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य और ज्ञान के साधकों के लिए मार्ग को रोशन करती है। कहानी समाप्त होने पर संतोष ने शांत मुस्कान के साथ रवि को देखा, यह जानते हुए कि ज्ञान के बीज उपजाऊ मिट्टी में बोए गए थे जो ज्ञान के उज्जवल फूलों में खिलने के लिए तैयार थे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक मित्र के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।